और भाई अभी आ गए हम डेला गेट पे और यहाँ पे कम से कम 10-12 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और हमारी सफारी जो होगी वो जिरना जोन में है आज। और जिरना जोन की एंट्री भी इसी डेला गेट से होती है। यहाँ पर 2 जोनों की एंट्री होती है, एक तो जिरना और एक डेला। तो ये 2 ही जोन हैं जो कॉर्बेट के पूरे साल खुले रहते हैं। और अब दिवाली नज़दीक है, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार परमिट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह चेक करवाएंगे। 6 बजे का गेट है यहाँ पे। 4 घंटे की टोटल सफारी होने वाली है हमारी। दोस्तों, आईडी और परमिट चेक करवाने के बाद हमने एंट्री कर ली है और अभी हम प्रॉपर जंगल में एंटर हो चुके हैं। सामने ये जो आपको मेटल रोड दिख रहा है, ये पहले गांव के लिए रोड हुआ करती थी। लाल डांग गांव था और 2014 में उसको रीलोकेटेड किया गया था, लाल डांग गांव को। और ये पूरा डेला जोन का एरिया है। लेकिन हमें अब जाना है खारा गेट पर। खारा गेट से एंट्री होगी, एक बार वहाँ पे दोबारा से परमिट चेक किए जाएंगे, आईडी चेक की जाएंगी खारा गेट पर। वहीं से जिरना रेंज शुरू होगी। तो बारिश के बाद देखिए जंगल कितना हरा भरा हो गया है, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है फॉरेस्ट। अभी रोशनी पर्याप्त नहीं है, कम है रोशनी थोड़ी सी देर में सूर्य उदय हो जाएगा और तब मैं आपको दिखाता हूँ जंगल कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है इस टाइम मॉनसून के बाद। और इस सफारी में हमारे साथ होंगे आज एक नए गाइड साहब, निरंकार सिंह। मेरा नाम निरंकार सिंह है और मैं आपके साथ आज नेचर गाइड रहूँगा। और झरने सफारी में थोड़ा टाइगर दिखाने के या और एनिमल दिखाने के कोशिश करूँगा। ठीक है, तो भाई हमारे गाइड साहब से पूछते रहेंगे फॉरेस्ट के बारे में भी और वाइल्ड एनिमल के बारे में भी जो भी है। तो हमारी बातचीत का सिलसिला लगातार निरंकार जी से जारी रहेगा। और हमारे साथ हैं रवि भाई हेलो कर दो एक बार। और राकेश कुमार गांधी, जैसा कि हर सफारी में हमारे साथ तकरीबन होते ही है, 90% सफारियों में मेरे साथ ही होते हैं राकेश कुमार जी। तो देखते हैं आज जिरना में क्या माहौल रहता है। और दोस्तों, जो लोग जिरना की सफारी करते हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि ये जो डेला जोन का मेटल रोड है 6 से 7 किलोमीटर का एरिया, ये उनको फ्री में देखने को मिल जाता है। और एक गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे आके, देखते हैं क्या है। क्या चीज़ है? पता ही नहीं चला, बड़े नॉर्मल तरीके से निकला ऐसे तो ज़्यादा दूर से था। हाँ, टाइगर था क्या भैया? टाइगर तो नहीं था सर, अब समझ में नहीं आया सर, बहुत दूर हम भी थे। अच्छा, बस बहुत नॉर्मली तरीके से निकला। विजिबिलिटी भी कम है, कॉल भी नहीं हुई ना, कॉल भी नहीं हुई। हाँ, तो नॉन डियर वगैरह होगा, भाग गया होगा। लंगूर बोल रहे हैं कभी बोलिएगा आगे देखते हैं। जब बच्चे वाली का मूवमेंट है ना, कल शाम बच्चे वाली का मूवमेंट है ना, कल भी आप नहीं हमारी पहली सफारी आज। अच्छा, तो गाइड साहब इसमें जिरना में कौन कौन से टाइगरों की मूवमेंट चल रही है आजकल? आजकल सर कटपुरिया वाली टाइगर से एक टाइगर से हाई बैंक पे रहती है, जिसके 3 बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, 8, 9, 10 महीने के बच्चे हैं। और बाकी एक टाइगर बहुत फेमस है 4G नाम से, वो है 4 नंबर बोलते हैं, 4G बोलते हैं। उसके फेस से इंग्लिश का 4 लिखा हुआ है। तो वो सबसे यूज्ड टू टाइगर, फोटोग्राफी टाइगर है। अगर वो टाइगर हमें दिखती है तो बहुत अच्छी सेटिंग होगी, रोड चलती है और काफ़ी जो है फोटोग्राफी टाइगर्स जिसे बोल सकते हैं आप। बाकी कल अच्छी साइटिंग हुई थी। कल आप लोग जो है ढेरा में थे शायद, या पहली सफारी होगी आपकी। एक कल जो है 30 गाड़ियों में एक ही गाड़ी को टाइगर दिखा उसके क्रॉस करते हुए। बाकी हम 1 घंटे तक वहाँ पे खड़े रहे, कॉल होती रही, मंकी की रंगूर बोलता रहा। लेकिन एंड टाइम में पूरा समय हो गया और समय हमने पूरा दिया, बट टाइगर हम नहीं देख पाए। बाकी और अब सुबह का टाइम बेटर है, तो अभी हम कोशिश करते हैं कि कौन से टाइगर का मूवमेंट पकड़ पाएंगे। और जिस भी टाइगर का मूवमेंट पकड़ पाएंगे और अच्छी कॉल होगी मंकी वगैरह की, तो वहाँ पे रुक के वेट करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हम पहुँच गए हैं डेला जोन के ग्रासलैंड तक
और ये जो ग्रासलैंड है ये प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड ग्रासलैंड है। पहले यहाँ पर जो लाल डांग गांव होता था उनके खेत थे ये, और उनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब स्टार्टिंग में था तो लाल डांग गांव तो यहाँ प्राकृतिक वाटर था, ये जंगल था और नहीं था तो ग्रासलैंड नहीं था, क्योंकि ग्रासलैंड टाइगर के लिए एक किचन का काम करता है, उसका हंटिंग पैलेस होता है ग्रासलैंड। तो गांव वालों के खेतों को ग्रासलैंड बनाया हुआ है। और ये हमारे सामने हरियाणा के स्टेट बर्ड है ये तितर। कुछ स्पॉटी डियर है सामने, और ये आ गया हमारा खरा गेट, और यहाँ पे भी एक बार आईडी और परमिट चेक होंगे, उसके बाद ये जीर्णा की रेंज शुरू हो जाएगी। तो रवि भाई जाएंगे एक बार चेक करवाने के लिए। आईडी की तो नीड नहीं होगी ना? हाँ, तो यहाँ पे परमिट चेक होगा एक बार, रवि भाई चेक करवाने जा रहे हैं। और आज मौसम की बात करूं तो मौसम काफी क्लाउडी बना हुआ है भाई, बारिश आने की संभावना है। आज बादल बने हुए हैं, लगे हुए हैं बादल ऊपर। तो भाई हमने जीर्णा में अभी एंट्री कर लिया है, और जैसा कि गाइड साहब ने हमारे को बताया था कि यहाँ की एक फेमस टाइगर्स है जिसे 4 मार्क 4 नंबर बोलते हैं, वो काफ़ी बोल्ड टाइगर है। अगर वो हमारे को अगर दिख गई तो काफ़ी लंबी साइटिंग दे सकती है। वो वही ऐसी टाइगर है, आप उसको हेड ऑन चलाते रहो चलती रहेगी, गाड़ी पीछे हटाते रहो चलती रहेगी, काफ़ी बोल्ड टाइगर है वो। और हमारा सारा फोकस उसी टाइगर पर होगा। और उसके अलावा भी एक फीमेल टाइगर है बालू स्रोत वाली, और उसको देखें लेकिन वो काफ़ी शाई है, अगर दिखेगी तो वो दूर से ही दिखेगी। और यहाँ पे कॉर्बेट में जितनी भी टाइगर साइटिंग होती हैं वो तकरीबन फीमेल की होती हैं। फीमेल यहाँ की काफ़ी बोल्ड हैं। मेल टाइगर सिर्फ दिखता है डेला जोन में, बोलू बोलू नाम का टाइगर है कि वो डेला में दिखता है, लेकिन आजकल वो भी फाटो जोन में ज़्यादा रहता है। फाटो जोन में गाइड साहब और रवि बता रहे हैं उसने किल किया हुआ है, और फाटो जोन में आजकल दिख रहा है वो। झरना काफ़ी टॉप पे रहेगा, क्योंकि झरना में काफ़ी सारे टाइगर जो है बच्चे भाई है। एक टाइगर तो बोल्ड है जो 4 नंबर आपकी सर ने आपने बताया। उसके बाद जो है एक हाई बैंक पे टाइगर्स है जिसके 8-9 महीने के बच्चे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी साइटिंग होती है उसकी। और इसके अलावा भालू स्रोत वाली टाइगर्स है, वो भी काफ़ी अच्छी दिखती है। तो इस साल जो है गर्मियों के टाइम में या विंटर के टाइम में झरना बिल्कुल अच्छी कंडीशन में रहेगा, जिसकी बहुत अच्छी सेटिंग होगी। बाकी जो अभी तक जो है ढेरा जोन फेमस चल रहा था 2 मेल की वजह से, वो इस साल ठप रहेगा, क्योंकि यहाँ के टाइगर जितने भी हैं जो मेल टाइगर है वो फाटो जाके वो हंटिंग कर रहे हैं, और भैंसों की हंटिंग कर रहे हैं गुजरों के एरिया में, डिवीज़न के फॉरेस्ट में। इसके अलावा फिर दूसरा जो जोन रहेगा हमारा बिजवानी जोन है, काफ़ी फेमस जोन है, और वो विंटर में सबसे अच्छा रहता है। आज से पहले वहाँ पे जो है बिजवानी जोन में जो है सरमीरी टाइगर्स थी जो अच्छी दिखती थी, बट इस साल जो है वो साइटिंग कई साल से वो मर चुकी है, तो साइटिंग अभी नहीं हुई। विंटर में अच्छी साइटिंग होती है। ये लूमा है, उसकी लड़की है क्या लूमा? हाँ जी हाँ, लूमा जो है वो सरमीरी की लड़की है, लेकिन वो इतना माँ की तरह वो यूज टू नहीं हो पाई। तो उन्हें कई सारे बच्चे दिए, कई बार बच्चे दिए हैं, बट वो इतनी जल्दी यूज टू हो नहीं पा रही है। 3 बच्चे भी देखे, वो यूज टू नहीं हुई, और अभी तक यूज टू नहीं है पूरी तरह से। तो इसी बिजवानी अभी डाउन है, और हो सकता है एक समय के बाद बिजवानी फिर से ऊपर को आए, बट अभी झरना टॉप पे चल रहा है। और ढिकारा का तो नाम ही क्या रहना है, वो तो सबसे टॉप पे है ही। थैंक यू। आप किसी भी फॉरेस्ट में जाते हो तो मॉर्निंग सफारी का पहला 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टाइगर साइटिंग के लिए, क्योंकि कोई भी प्रीडेटर सबसे ज़्यादा मूवमेंट एनिमल जो भी है फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है सुबह के टाइम पे। रवि भाई बता रहे हैं कि पंजे लगे, ये रहे यहाँ पे पंजे लगे हुए हैं भाई बाघ के। इस तरफ गया है अंदर की तरफ, ये नीचे की तरफ इसी बाटी में गया है। ताजा है रवि ये पंजे? रात के हैं, मिट्टी गीली है ना इसलिए ताजे लग रहे हैं। तो रात के पंजे बता रहे हैं गाइड साहब।
तो भाई मैं बता रहा था कि मॉर्निंग सफारी का पहला 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यही देखेंगे हम सबसे पहले। अगर प्रेडेटर ने अगर मूवमेंट की तो हमें पता लग जाएगा। स्पॉटेड डियर हैं यहाँ पे और बंदर भी। और टाइगर को देख के तो हर एनिमल पैनिक साउंड निकालता है। रेड जंगल फाउल जैसे पिकॉक। और यहाँ पर 3 प्रकार के डियर हैं। स्पॉटेड डियर है जिसे हिंदी में चीतल कहते हैं, और कांकड़ भी है, बार्किंग डियर। और उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा डियर है सांबर डियर। सांबर डियर को ज़्यादा टारगेट करता है टाइगर, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है। और एक बार अगर टाइगर सांबर डियर का शिकार कर लेता है तो उसके हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था बन जाती है। तो इसलिए सांबर डियर को ज़्यादा टारगेट करता है। तो एक बार जिन्ना जोन का पूरे का एक राउंड लगाएंगे, फिर मूवमेंट देखेंगे, पंजे चेक करेंगे, कोले सुनेंगे। तो देखते हैं क्या मूवमेंट बनता है, क्योंकि ये सर्दियों की शुरुआत ही है। और सर्दियों की अगर मैं बात करूँ, आने वाला समय है, तो सर्दियों में आप टाइगर की ग्राउलिंग भी सुन सकते हैं। नवंबर से लेकर फरवरी लास्ट तक टाइगर की मैटिंग सीज़न बनता है ये। तो इस समय टाइगर की ग्राउलिंग भी आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अब हाई बैंक पर, जिरना जोन में। और गाइड साहब, यहाँ पे एक फीमेल टाइगर दिखती थी बच्चों के साथ, मैंने 1-2 वीडियो देखी हैं यूट्यूब पर। और वो सामने क्या बार्किंग डियर है क्या? हाँ सर, यहाँ पे जो झरना जोन है, यहाँ पर हमारे हाई बैंक पे पहुँच चुके हैं। मचान है यहाँ पे, ट्री हाउस बोलते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे हम ओपन एरिया है तो ये हम मचान पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक टाइगर थी 3 साल पहले, उसके 4 बच्चे थे। और 4 बच्चे वो बहुत यूज्ड टू टाइगर्स थी, गारंटेड टाइगर दिखती थी। जहाँ भी हम गर्मियों टाइम आता था, अप्रैल मई का टाइम आता था, हम इस बार हाई बैंक पे 2 टाइम सुबह शाम खड़ा हो जाया करते थे। एक टाइम अगर टाइगर नहीं दिखता था, सुबह टाइम किसी और को दिख जाता तो 100% शाम को वो साइटिंग होती थी। और चारों बच्चे पानी में बैठे रहते थे वो। और बहुत अच्छी साइटिंग। लेकिन जब से वो टाइगर्स गई है, अपने बच्चे छोड़े हैं उसने, जब से यहाँ की साइटिंग खत्म हो गई। बट अब इस साल फिर से एक टाइगर्स यूज्ड टू होने वाली है। उसके 3 बच्चे हैं, 10 महीने के बच्चे। और वो लास्ट ईयर मई जून में अच्छी दिखी। और इस बीच महीने में 2-4 बार साइटिंग हो रही है, कहीं भी साइटिंग हुई थी उसकी। बट अभी पानी पे उनका मूवमेंट कम है, रोडों पे ही दिख रही है, रोड क्रॉस करते हुए चलते हुए वो की, क्योंकि साई टाइगर से। और इस साल भी मई जून में अच्छी साइटिंग होने वाली है इस टाइगर्स की। भाई हमने यहाँ पे हाई बैंक पर 5 मिनट तक वेट किया, लेकिन कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई है। तो रवि भाई ने डिसाइड किया है, और गाइड साहब ने, कि अभी एक बार पार्क का चक्कर लगा के आएंगे। और वही पार्क एरिया में ही दिखती होगी ये 4 नंबर, तो हाँ, दिखता वही एरिया होगा। गेस्ट हाउस से आगे को, और तो गेस्ट हाउस से 1 किलोमीटर पीछे तक टाइगर्स। वो टाइगर जो 4G जो है, वो गेस्ट हाउस से आगे एक राउंड बना हुआ 3 किलोमीटर का, उसी बीच रहती है, कठपुरिया तक रहती है, उसका मूवमेंट रहता है। और लेकिन वो नीचे यूपी के पार्ट में चली जाती है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में। बट जिस दिन वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में चली जाती है, उस दिन साइटिंग उसकी 0 होती है फिर। और तो टाइगर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है उसका। तो भाई अभी आ गए हैं हम जिरना जोन में एक ऐसी जगह पर। एक रास्ता ये सीधा गया कठपुलिया चौकी पे, और ये वाला गया कैंपस पे, और ये वाला रास्ता गया है हमारा हाई बैंक की तरफ निकलेगा ये रास्ता। और ये सारी टेरिटरी 4 मार्क टाइगर की है। और यही हम आराम से बैठकर 2-4 मिनट तक जंगल को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और चारों तरफ से अभी के लिए तो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। तो देखते हैं, 5 मिनट के लिए यहीं पे वेट करते हैं। ये यहाँ पे हम रंगोली देखा है, और देखते हैं कॉर्बेट में ब्रेकफास्ट मंकी मिलते हैं। 2 टाइप के मंकी हैं कॉर्बेट के अंदर, ब्रेकफास्ट मंकी रंगूस और रीसस मकाक। बट यहाँ पे अभी आप देखेंगे बेल पत्र के ट्री हैं, और बेल पत्र खा रहे हैं ये, क्योंकि ये डाइजेशन के बहुत अच्छा होता है। और नीचे आप देखेंगे डियर है एक, और डियर और मंकी का बहुत अच्छा फूड कॉम्बिनेशन होता है, इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और यहाँ पे वो उनके ये फ्रूट पत्ते फेंक रहे हैं, और वो डियर नीचे खा रहे हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारा जो है इंफॉर्मेशन देते हैं। जब अगर आसपास टाइगर होता है
तो उसको देख के बताते हैं कि आसपास टाइगर आ गया, तो डियर सब अलर्ट हो जाते हैं। अगर नीचे कहीं टाइगर होता है तो डियर उनको देखते हैं टाइगर को, और मंकी को अलर्ट करते हैं। तो भाई अभी एक स्पॉटेड डियर की हल्की सी कॉल आई है और हम उसी तरफ मूव कर रहे हैं। ये 4 मार्क टाइगर्स की टेरिटरी में हैं अभी हम, तो आगे जाके देखते हैं कि क्या मूवमेंट है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही गाड़ी हैं, एक हमारी और एक गाड़ी हमारे से आगे चल रही है। सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और यहाँ सामने स्पॉटेड डियर है। अब आ गए हैं हम पार्क एरिया में, और जैसे ही इस नदी को पार करेंगे ये सारा पार्क एरिया स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से पीछे स्पॉटेड डियर की कॉल थी, लेकिन काफ़ी हल्की कॉल थी, वो लाउड नहीं थी। तो हमने वहाँ पे 10 मिनट तक वेट किया और उसके बाद हम यहाँ पे पार आ गए हैं अब। और जिरना का जो फॉरेस्ट है वो मिक्स फॉरेस्ट है, और डेला में जैसे आपको सालवुड देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे सारा मिक्स फॉरेस्ट है जिरना में। तो भाई अभी हम आ गए हैं कठपुलिया चौकी पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमने यहाँ पर जो दरोगा साहब बैठे हुए थे इंचार्ज यहाँ के, उनसे पूछा कि कोई कॉल वगैरह, तो उन्होंने बताया था कि उस तरफ से कॉल आई थी मंकी की, और एक गाड़ी आगे लगी हुई है। यहाँ पे कुछ देर तक यहीं वेट करेंगे। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक टाइगर्स है, बालू सोत वाली टाइगर बोलते हैं उसको। पिछली बार हमारे को यही कठपुलिया चौकी पे दिखी थी, और उसने कठपुलिया चौकी से पीछे एक पुलिया है, उसके नीचे से क्रॉस किया था उसने। बहुत ही सुंदर टाइगर है वो भी। 6 साल के करीब उसकी एज है। तो अभी 5-10 मिनट के लिए यहीं पर वेट करेंगे हम। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी स्पॉटेड की कॉल हुई कंटिन्यू, क्योंकि यह अभी हम जब पहाड़ रोड पे उसके टाइगर के पंजे देख के आए हैं, जो करीब 1 किलोमीटर तक कंटिन्यू वॉक करते हुए गई है। बीच में जैसे कॉल बंद हो गई, शांत खड़े थे हम, तो हम वेट कर रहे हैं। तो अब काफ़ी स्ट्रांग कॉल हो रही है, चीता की स्पॉटेड डेयरी कॉल हो रही है, और हम वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो टाइगर हम देख पाए, क्योंकि दोनों तरफ रोड है, लेफ्ट और राइट में लंबा विजन है। कहीं से भी अगर रोड क्रॉस करती है तो हमें टाइगर्स दिखेगी अच्छा। और ये कोई नई टाइगर्स है, कोई भरूसो टाइगर वाली टाइगर्स नहीं लग रही, ये फौजी टाइगर्स नहीं लग रही, कोई नई टाइगर्स। ऐसा पंजा लगा, छोटा पंजा है, काफ़ी यंग टाइगर्स है। हमारे को तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं सफारी को, और अब लास्ट का 1 घंटा ही बचा हुआ है। बीच में एक बार हमारे को अच्छा मोमेंट मिला था, लेकिन अभी सब कुछ शांत है। और यहीं हम जिन्ना जोन में पार वाले एरिया में नाले के पास हम इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि कॉल वगैरह कुछ हो, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। बीच में अच्छा मोमेंट बना था एक बार। अब 1 घंटा बचा हुआ सफारी का हमारे। दोस्तों सारे मंकी मंकी की लगातार कॉलिंग है। हम आई बैंक की तरफ जा रहे थे, लगातार बंदर बोल रहे हैं, सब बंदर पेड़ों को चले गए हैं, और बिल्कुल हम रेडी हैं शॉट लेने के लिए। टाइगर किसी टाइम आ सकता है बाहर। कॉलिंग लगातार हो रही है लंगूर की, हर जगह कॉलिंग। टाइगर बिल्कुल हमारे पास में है, बिल्कुल करीब है टाइगर हमारे। बंदर बोल रहे हैं चारों तरफ। स्पॉटेड डियर भी बोला। और देखिए दोस्तों, हम हाई बैंक की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग कॉल है मंकी की और डियर की। और इस पेड़ पर मंकी बैठे हुए हैं सारे, और अभी भी कॉलिंग कर रहे हैं, और इनको टाइगर दिख रहा है नीचे कहीं पे।
और हमारे कैमरे बिल्कुल रेडी हैं। टाइगर कभी भी बाहर आ सकता है। इसी पेड़ पर बैठे हुए हैं। नीचे देखा, नीचे बैठ गया टाइगर। एक दिन में लिया जाता है, रोड मिल जाता है। शिकार कर रखा उसने, शिकार। सारे बंदर डरे हुए हैं, सब अलर्ट है। और हमारे सामने ये बंदर है, यही बोल रहा है इस पेड़ पर। इसको कहीं नीचे टाइगर दिखाई दे रहा है। इसको दिखाई दे रहा है टाइगर। सब यही देख रहे हैं। वो छीन के ले गए भाई अब हमारे पास समय भी काफ़ी कम बचा हुआ है और हमारे को इस मूवमेंट को छोड़ के आगे निकलना पड़ेगा गेट की तरफ, क्योंकि अभी 20-25 मिनट बचे हुए हैं और लगभग इतना ही समय हमें डेला गेट तक पहुंचने में लग जाएगा। तो इस मूवमेंट को छोड़ के जाना पड़ेगा। मंकी की बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल है, अभी भी मंकी बोल रहे हैं, लेकिन जाना पड़ेगा अभी। हम थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि स्पॉटेड डियर की कॉल एक बार फिर से सुनाई दे रही है हमारे को। काफी स्ट्रॉन्ग कॉल है स्पॉटेड डियर की। हम एक बार 2 मिनट के लिए एक बार फिर से रुक गए हैं यहाँ पे। यहीं अंदर ही है टाइगर ये आई कॉल दोस्तों, देखिए सुनिए आप भी। टाइगर के बिल्कुल करीब है, लेकिन डेंसिटी इतनी है, विजिबिलिटी नहीं है। टाइगर हमारे को तभी दिख पाएगा तब टाइगर रोड पे आएगा, बाहर आएगा। हम अपने कैमरों के साथ बिल्कुल रेडी हैं। ये फिर से का स्पॉटेड डियर की कॉल। टाइगर अंदर ही है, पीछे भी ध्यान रखना।